बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति से एकेडमी परिवार में। जी हाँ, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे और कई लोगों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर आखिरकार क्या है पूरी जानकारी। तो हमारे दो तीन यहाँ सवाल हैं जो काफ़ी यहाँ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, उन सभी के जवाब स्पेशली मैं देने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर वर्ग 3 के रिजल्ट के बारे में क्या प्रक्रिया है आगे, उससे पहले हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। तो बहुत सारे सवाल आपके हैं मन में। तो पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ में शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये सारी जानकारी मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये हमारी देखिएगा, आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि लगातार हम सब लोग मिलकर चाह रहे हैं कि पदवृद्धि होनी चाहिए, चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो। लेकिन हम सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो मुद्दा है हमारा उसको भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें पदवृद्धि के लिए जितनी ईमानदारी से और लगन से मेहनत करनी चाहिए उसको हम भूल रहे हैं। आपको पता है हमने बोला था आप सभी से, और आदरणीय दिनेश सर भी अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल गए थे, दीप्ति मैडम सभी लोग पूरा आईडीएस टीम गई थी और प्रयास किया गया था, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की भी बात कही गई थी। बहुत सारे प्रयास हमारी तरफ से जारी हैं। लेकिन आप लोगों से एक पहला सवाल हमारा ये है, अभी भी वक्त है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार संगठित हो जाइए, एक मंच पर आइएगा और वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए पदवृद्धि की हमें आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहली बात तो हमारी ये हो गई। उसके लिए हमारी डीएससी टीम आदरणीय दिनेश सर लगातार सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है आप सब भी काम कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, मन में बहुत सारे सवाल हैं वर्ग 3 वर्ग 2 को लेकर। इन सबको जो है यहाँ प्रक्रिया को एक एक करके हम समझाते हैं कि आखिरकार रिजल्ट में लेट लटीफी क्यों हो रही है, क्या इसका कारण है, कब तक आ सकता है। एक एक करके मैं सबके जवाब देने वाला हूँ। एक बार सब लोग जुड़ जाएं, सब लोग शेयर कर दें इस वीडियो को। सुने मेरी बात, आप पहले देखें इसके रीजन क्या है, एक एक करके सबके जवाब मिलेंगे। कर्मचारी चयन मंडल समय पर नहीं करा पा रहा है परीक्षाएं, रिजल्ट में भी देरियां हो रही हैं। कुछ लोगों के मन में जो सवाल हैं कि आखिरकार कब रिजल्ट आएगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो भी आप सुन लें। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में लेट लतीफी और 3 साल में पूरी नहीं हो पा रही है नियुक्ति प्रक्रिया, ये है हमारे प्रदेश की। इसमें आप सब अगर अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं तो आप यहाँ कहीं गलत नहीं है, यहाँ कहीं गलत नहीं है। सरकार लगातार एक कदम आगे चलती तो है लेकिन 2 कदम पीछे खींच लेती है। लगातार हमारा प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आ जाए तो आज हमें इतने कम सीटों पर आपकी प्रक्रिया हो रही है प्रदेश में, जहां आसपास के राज्यों में हजारों में लाखों में भर्तियां निकल रही हैं, वहां मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पद अगर बात करें, शिक्षा विभाग में कई हजार रिक्त पद पड़े हैं, कई हजार रिक्त पड़े हैं। ठीक, तो आप वो देखें। आप सबसे पहली बात, यहाँ प्रदेश में सरकारी भर्तियों में लेट लतीफी, 3 साल में पूरी नहीं हो पा रही नियुक्ति प्रक्रिया। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा दिक्कत, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। ठीक है, फिर नियुक्ति होने में 2 साल में से भी ज्यादा का समय लग रहा है, यह है प्रक्रिया प्रदेश में। प्रदेश में वो भरना है, इसके स्कूल विभाग में कई तरह के। और देखें अब ये कारण क्या है इनके पीछे का, इस बार 8 भर्ती परीक्षाएं और 4 के रिजल्ट आए हैं, बस 8 भर्ती परीक्षाएं हुई और रिजल्ट आपके 4 के ही जारी हुए। ये देखो आप। दूसरी बात, ऐसे हो रही भर्तियों में लेट लतीफी, क्या कारण है पिछले साल में हुई चयन मंडल की भर्ती परीक्षा, वो देखो आप। ये लिखा है साफ साफ अक्षरों में कि कर्मचारी चयन मंडल समय पर परीक्षा नहीं करा पा रहा है, परीक्षा होने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी हो रही है, परीक्षा परिणाम आने के बाद संबंधित विभाग भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे कई शिक्षक केवल इसलिए परेशान है, इससे अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा पा रहा है। साल 2025 की गई भर्ती परीक्षाएं अगले अब जो है वर्ष आयोजित की जाएंगी, अब अगले आगे बढ़ा दी इन्होंने। पिछले साल में हुई चयन मंडल परीक्षाएं आपको यहाँ दिख रही है, 2019 में 2 भर्ती परीक्षा हुई थी। ठीक, आवेदक 4,74,000 थे, 2 और 2020 में 6 भर्ती परीक्षा हुई, 2021 में 0 ईयर गया, 2022 में 5 परीक्षाएं हुई, 2023 में 6 परीक्षाएं हुई, 2024 में 5 हुई। तो ये ऐसे स्थिति गड़बड़ा रही है प्रदेश में। ठीक, अब देखो क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट की प्रक्रिया की बात करें, उनके बारे में भी समझ लो। ऐसे हो रही भर्ती में लेट लतीफी। स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ग 3 के खाली पदों के लिए 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था, आप सब जानते हैं इससे। ठीक, इसकी पात्रता परीक्षा साल 2023 में आयोजित की गई। पात्रता परीक्षा में चयनित कुछ हुए अभ्यर्थी परीक्षा चयन परीक्षा 2025 में हुई। इसके बाद परीक्षा परिणाम 25 सितंबर 2025 को जारी हुए। परीक्षा में चयनित हो चुके अभ्यर्थी अब नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के अभ्यर्थी साल 2023 से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ये देखो आपके सामने, यही हाल शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का है। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए भी 2 परीक्षाएं हो रही हैं। पहले पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को चयन परीक्षा भर्ती देना है, इसके बाद इनके परिणाम जारी होंगे, फिर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, ये कहा है। अब एक और बड़ा सवाल हमारे मन में लेकर, ठीक, आखिरकार सर पदवृद्धि के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, दीप्ति सिंह एकेडमी की ओर से आदरणीय दिनेश सर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में पदवृद्धि होनी चाहिए,
तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एक स्पेशल ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको नंबर दे देता हूं 952237 ये 038 इस वाले नंबर पर कॉल कर लेना। एक बार और मैं लिख देता हूं 952237 इस पर, और एक और है 9522289892 इस पर आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते पदवृद्धि के लिए। और भी कोई समस्या आती तब भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा दीप्ति सिंह एकेडमी के। ऑलराइट, तो ये आपको बता दूं। साथ में एक बात और बता दूं कि आप शिक्षक भर्ती तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में आप अपनी मन में ये रखा है। देखो इसमें एक और बात बता दूं, जिनके मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं उनके बारे में और हम आपको यहाँ पे बता दें। बात करें अगर हम यहाँ नियम 12.4 की बात करें, आपको पता है 12.4 नियम को लेकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी। पता होगा आप सबको कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी। हाई कोर्ट से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि क्या दिशा निर्देश हैं, हम थोड़ा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या दिशा निर्देश हैं, वो आपको बता दें। इसका असर वर्ग 3 और के रिजल्ट पर और वर्ग 2 के मेरिट लिस्ट पर कैसे पड़ेगा आपको वो और बता देते हैं। ठीक, हम तो ये चाहते हैं कि भाई रिजल्ट से पहले हमारी शिक्षक भर्ती पदवृद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और मैं आपको आंदोलन के बारे में भी अभी कुछ जानकारी दूंगा। आप देखिए पहले तो यहाँ लिखा हुआ है ये नियम नंबर 12.4, इसको देखें आप, नियम नंबर 12.4, इसमें लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, ठीक, उनकी अभ्यर्थियों की बात करें चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयनित हेतु पात्र नहीं होंगे, स्पष्टता से कह दिया था इन्होंने। और अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अंक की बात कही गई थी। ठीक, 60% अथवा अधिक 90 अंक, अगर 90 की बात कही है 90 से अधिक अंक प्राप्त अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो इस नियम को लेकर जो है अभी फिर से समस्याएं जो है आ रही है सामने, क्योंकि ये पहले से ही जो है यहाँ पर याचिका लगाई गई थी, पिटीशन लगी थी हाई कोर्ट में, अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो इसको लेकर हमारे आदरणीय दिनेश सर एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, तो चिंता मत करना आप सब। जो आपके नियम है सारे और कई जो मन में सवाल है उसको लेकर आपको एक और वीडियो आएगा आदरणीय दिनेश सर का, वो उसमें देख लेना बेटा। साथ में एक बात और कह दूं मैं आपको, जिनको लगता है कि पदवृद्धि नहीं हो पाएगी, जिनके मन में सवाल है, ठीक, देखो यहाँ पर कि पदवृद्धि के लिए सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अभी आप वो और बता दो। आप पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी है। अभी इस हफ्ते में, इस सप्ताह में आदरणीय दिनेश सर ने कम से कम 4 से 5 मीटिंग हुई है बेटा। इस सप्ताह की बात कर रहा हूं, 4 से 5 मीटिंग कर ली, सभी लोगों को एकजुट करने के लिए। एकजुट हो जाइएगा, सब लोग से मुलाकात की जा रही है, मिलजुल के काम किया जा रहा है और पदवृद्धि होगी, निश्चय होगी। अगर हम बात करें पदवृद्धि की तो पदवृद्धि पक्का होगी, बस इसके लिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है। इससे पहले जब जब पदवृद्धि की बात आई है, सर ध्यान रखिए, अभी मैं सबके कमेंट लेता हूं, आप चिंता मत करें। इससे पहले जब जब पदवृद्धि की बात आई है हमेशा पदवृद्धि जो है हुई है, 100% हुई है। लेकिन अब बारी है एकजुट होने की। बहुत जल्द आपके सामने एक डेट डिसाइड करी जाएगी, डेट जारी की जाएगी, डेट जारी की जाएगी। तैयारी शुरू कर दें अभी से, डेट जारी होगी बहुत जल्दी, अभी से आप लोग तैयारी कर दें बहुत जल्दी से। क्यों? क्योंकि कम से कम इस बार 2000 बच्चे चाहिए। 2000 विद्यार्थी आ गए तो आदरणीय दिनेश सर ने कहा है बेटा आप सबके लिए निश्चय ही आपकी पदवृद्धि हम करा कर रहेंगे।